ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2023 की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वर्ष आपका मंगलमय हो, सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो। मैंने वैसे एक राशि के अनुसार ही 2023 का राशिफल तो सभी के लिए अलग अलग तैयार किया था और मूलांक के हिसाब से मैंने अलग अलग 12 मतलब जो मूलांक है 9 उनके लिए किया था। मतलब लेकिन मैंने सोचा कि कई बार आप लोगों को टाइम नहीं होता अलग अलग देखने का, तो एक शॉर्ट में भी बना दिया जाए। उसके बाद फिर इससे कनेक्ट करके आप जो बड़ा वाला वीडियो होगा अलग अलग नंबर के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं इतना बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए शॉर्ट में क्या क्या सावधानी और क्या फ़ायदे हैं। इस वर्ष का अगर वर्ष का मूलांक देखा जाए तो 7 बनता है, क्योंकि 2023 का टोटल करने से बनता है 7। ये केतु का नंबर है और लास्ट के 2 डिजिट्स को अगर काउंट किया जाए तो ये बुध का नंबर कहलाता है। बुध का मतलब 5 नंबर। तो 5 नंबर और 7 नंबर का प्रभाव इस वर्ष ज़्यादा रहने वाला है। ऐसे नंबर जो बुध से प्रभावित हैं या 7 नंबर मतलब केतु से प्रभावित है और कहीं किसी हद तक राहु के लिए भी ये मतलब 4 नंबर वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। मतलब बहुत से इस वर्ष की कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए सुखद रहने वाली हैं। थोड़ा-सा बस जहाँ ध्यान रखना होगा, हेल्थ से संबंधित ध्यान रखना होगा सभी मूलांक वालों को, क्योंकि ये क्या है, केतु सीक्रेट डिसीज़ देते हैं। ऐसी रोग देते हैं जो उनकी डायग्नोसिस ज़रा मुश्किल से होती है, लेकिन आदमी को फिर उससे क्या होता है कि खर्च भी होता है और मानसिक क्लेश भी होता है। तो ये बस थोड़ा सबके लिए हेल्थ को सावधानी के लिए आवश्यक है। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं और इनका स्वभाव केतु का मंगल से मिलता-जुलता है। डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी के ये देखे जाते हैं, मतलब अध्यात्म की दुनिया के मोक्ष के लिए और इंट्यूशन पावर जिसको कह सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल इंट्यूशन पावर और सीक्रेट डिसीज़, इनसे थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और एक और बात है जो शायद आप लोगों को पता होगा, केतु हमेशा क्या है, घर से जहाँ आप रहते हो वहाँ जाके दूर जाके ग्रोथ कराते हैं। तो करियर में अगर ग्रोथ होनी है तो थोड़ा-सा अगर घर से दूर जाकर भी अगर ग्रोथ होती है तो आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आती है। हर एक नंबर के लिए अलग-अलग ये प्रभाव लेके आ रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगी, 2-2 3-3 लाइन बता के समाप्त करूँगी। रेमेडी भी संग में एक साथ बताती रहूँगी अलग-अलग मूलांक के लिए। तो ऐसे मूलांक 1 वाले के लिए कैसा जाएगा शॉर्ट में बताती हूँ। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को या 28 को हुआ है तो आप मूलांक 1 के हैं। आपकी स्वामी राशि लॉर्डशिप है सूर्य के पास है। लेकिन सूर्य और केतु वैसे तो कहा जाता है कि इनकी ज़्यादा मतलब मित्रता नहीं है, लेकिन उतना खराब नहीं होती, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं। केतु क्या है, छाया ग्रह हैं, जिस तरह रहते हैं उसका स्वभाव गुण-धर्म ऐसे ही अपना लेते हैं। तो आपको इस वर्ष क्या होगा, आपके लिए ये वर्ष उत्तम वर्ष है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। अगर आपका जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब से अगर आप ट्राई कर रहे थे अब तक नहीं मिल रहा था, वो मिल सकता है इस वर्ष। और इसके साथ-साथ अगर प्रमोशन ड्यू था, अगर आप बाहर जाना चाह रहे थे, विशेष तौर से जहाँ आप रह रहे थे वहाँ से दूर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये वर्ष उसके लिए अच्छा है। आपका अगर अविवाहित है तो विवाह हो सकता है। अगर नया वाहन खरीदना चाह रहे थे, बड़ा घर खरीदना चाह रहे थे, ये आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके मतलब जो आपका खर्च है, जो आपका व्यय है, उसमें अधिकता आ सकती है और उससे आपको थोड़ा-सा मानसिक क्लेश ज़रूर हो सकता है। पैसे खर्च होंगे, उन पे नियंत्रण रखना होगा। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना ही आप व्यय करें। और वैसे छोटी-छोटी बीमारी जैसे यूरिन की है या पेट की समस्या पहले से थी, उनमें थोड़ा-सा सावधानी रखें और ड्राइविंग करते समय निश्चित रूप से सावधानी रखना आपके लिए हितकारी होगा। और सूर्य को प्रबल कीजिए आप, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, सूर्य को आरती दे सकते हैं। पिता का सम्मान करें और हो सके तो सूर्य को अर्घ भी दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा जो नंबर बनता है मूलांक जो है वो 2 है। आप कैसे जानेंगे ये मैंने विस्तार से ही बताया, इसमें भी शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है या आपका जन्म 20 को या 29 को हुआ है, 29 को, तो आपका ये वर्ष औसत वर्ष कहला सकता है। किसी क्षेत्र में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे नौकरी में या व्यापार में है, उसमें आप अच्छा पैसा कमाएँगे। और शेयर मार्केट से अगर आप
पैसा कमाने की मतलब आपके अंदर स्किल थी तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। और रियल एस्टेट है, जैसे मार्केटिंग है, इसमें आप अच्छा इन्वेस्टमेंट जो पहले से किया था वो अब उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। परिवार में रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, सुखद रहेंगे। थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, वो किसकी वजह से हो सकता है, आपकी हेल्थ प्रभावित रहने वाली है और आपको इस वर्ष यात्राएं करनी पड़ेंगी जो अनचाही भी हो सकती हैं, उनसे आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये यात्रा है जो आपको करनी पड़ेंगी, उससे मेहनत होगी। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो बड़े पद की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस इस वर्ष दिखाई दे रहा है। मैंने प्रारंभ में ही बताया, अधिकतर लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए ये चेंज ऑफ प्लेस इस वर्ष होने ही वाला है। अगर आप मेडिकल एक्सपेंस थोड़े से हैं तो उससे मानसिक क्लेश हो सकता है, लेकिन प्रारंभ का समय जो है वो आपका 2-3 महीने का है। उसके बाद फिर आपको हेल्थ में भी रिलीफ हो जाएगा। शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी। उसके बाद नंबर 3 मतलब मूलांक 3, अगर आपका जन्म किस तारीख को हुआ है, 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 या 30 को हुआ है तो आप मूलांक 3 के नाम से जाने जाएंगे। आपके लॉर्ड कौन है? गुरु है। ये आपका परिवर्तन का वर्ष है सभी के लिए, लेकिन आपके लिए विशेष तौर से है क्योंकि केतु और गुरु दोनों क्या है, गुरु भी वैसे रिलीजियस मानते हैं, धार्मिक हैं, और केतु तो है ही अध्यात्म के लिए छाया ग्रह। आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, हो सकता है इसके वजह से आप कुछ धार्मिक यात्राएं करें या ऐसी जगह विजिट करें जहाँ पर थोड़ा अध्यात्म में आपकी ग्रोथ हो। और संतान की प्राप्ति दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में थे तो उसमें विवाह में परिणित कर सकते हैं और अपने स्पाउस को भी धार्मिक यात्राएं इस वर्ष करा सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, उसमें तो जैसा था वैसे ही रहेगा। साल के अंत में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं और उससे क्या होगा, आपका खर्च बहुत हो जाएगा। उस मानसिक क्लेश बढ़ाना ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो जितना चाहें उस पर खर्च करें, जितनी की आपकी मतलब हैसियत है उतना ही प्रॉपर्टी खरीदें या वाहन खरीदें, क्योंकि अगर मेडिकल एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वहाँ तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको अगर त्वचा रोग है, मानसिक रोग या बीपी की समस्याएं थी तो उसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि कुछ वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर आपने अनियमित दिनचर्या का पालन किया, अगर आपका रूटीन जो दिनचर्या है जैसी थी उसमें ध्यान देते हैं, योगा पे और आपका मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे, फिर इन सब चीज़ों से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बड़े निर्णय लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। हनुमान जी की उपासना करें या गणेश जी को प्रसन्न करें तो हर एक निर्णय जो आपका सरल होगा और शुभता उसमें होगी। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी निर्णय लेते हैं किसी से सलाह ले लें। उसके बाद अगला जो मूलांक बनता है वो है 4। अगर आपका जन्म 4 को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को या 31 को हुआ है तो आप मूलांक 4 वाले हैं। और आपके जो लॉर्ड हैं वो है राहु, जो कि आपको मालूम है राहु केतु एक ही मतलब तरह के ग्रह हैं। इनका ऊपर का सिर जो है वो राहु और जो नीचे का धड़ है वो है केतु। अब ये एक दूसरे का कह सकते हैं कि पूरक हैं। अगर इस समय अगर आप 4 नंबर के लिए है तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। हालांकि लोग डरते हैं राहु के नाम से, लेकिन आपके लिए किसी किसी मामले में परेशानी हो सकती है। कैरियर के लिए, धन के लिए ये वर्ष अच्छा है। मध्य माह के बाद आप कोई बड़ा वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं। विदेश यात्राएं भी इस समय संभव दिखाई दे रही हैं और आपका खर्च जरूर ये कराने वाले हैं। खर्च से क्या होगा, आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसके साथ साथ विदेश यात्रा करेंगे उस पर भी खर्च होगा। तो इससे आपको अगर ऐसा मौका लगता है तो उस पर खर्च करें, उससे आप धन भी कमा सकते हैं। उधार किसी से ना लेना करें ना देना करें। उधार अगर आपने किसी को पैसे दिए तो आपके पैसे फिर हो सकता है वापस लेने में परेशानी हो, इसलिए ना तो स्वयं ऋण लें और ना किसी को उधार दें। अगर पेट के और हार्मोनल प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी तो उसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि वृद्धि दिखाई दे रही है। मोटापे जैसे रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। आपके रिश्ते क्या है, अगर आपने उन पर केयर नहीं की, जैसे राहु केतु क्या होता है ना, 180 पे रहते हैं। तो राहु अगर आपके जिस भाव में होगा उसके अपोजिट 180 पे केतु होगा। तो अगर आपका मतलब राहु केतु रिलेशन के घर में, जिस रिलेशन के घर में आएंगे उस रिलेशन को खराब करेंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिव जी की आराधना या भैरव जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। उसके बाद मूलांक 5 के लिए कैसे जानेंगे आप, अगर आपका जन्म
5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, तो आप मूलांक 5 के जाने जाएंगे। आपकी स्वामी राशि बुध है। इस वर्ष बुध का भी प्रभाव रहेगा। लास्ट के 2 नंबर जो हैं, 2 और 3 जोड़ के क्या आता है 5, तो इसलिए बुध का भी इस बार प्रभाव रहेगा केतु के साथ साथ। यह वर्ष बुध का है, ये वर्ष थोड़ा बहुत बुध का है और केतु का तो पूरे का पूरा है। सामान्यतः ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। जैसे थोड़ा सा करियर में संबंधित कोई परेशानी थी तो मार्च तक का समय थोड़ा सावधानी से निकाल लें, किसी से बात विवाद न करें। बाकी आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। संतान के लिए बहुत अच्छा है, उनकी उन्नति हो सकती है, उनके रुके हुए काम हो सकते हैं। और अगर स्वयं अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर कोई पुरानी समस्याएं अटकी हुई थी आपके पारिवारिक या आर्थिक या सामाजिक, कहीं ऐसी परेशानी थी, वो समस्याओं का हल लेके ये आ रहे हैं। अगर स्वयं को कोई परेशानी, जैसे चेस्ट से संबंधित कोई परेशानी थी, बीपी से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी थी, तो उसमें कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होगी। खतरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने केयरलेसली उसको डील किया, इग्नोर किया, तो फिर वो घातक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए उन पे आपको ध्यान रखना होगा और सूर्य की आराधना सर्वोपरि होगी। सूर्य को प्रबल कीजिए, फिर आपकी जो कोई समस्या है कुछ ना कुछ उसका समाधान होगा। हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं मूलांक 6। मूलांक 6 कैसे जानेंगे? अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को या आपका 24 को हुआ है, तो ये आप मूलांक 6 के, ये नंबर किसका? शुक्र का नंबर है, जो कि प्यार का नंबर है। और केतु जो है बिल्कुल उसके विपरीत है, मतलब वो डिटैचमेंट चाहता है। और शुक्र का नंबर जो है वो भोग विलास की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसमें क्या है, खींचातान मचेगी। ये जो शुक्र है जो मतलब आपको कहेगा कि भोग विलास में की तरफ चलें, और केतु उसको क्या करेंगे, आध्यात्मिक को ले जाने की आपको कोशिश करेंगे। इस तरह जो आपको इस वर्ष जो है वो किसी ऐसे प्रपंच में नहीं फंसना है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप किसी के प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाते, चाहे एडिक्शन किसी का भी आपको नहीं करना है। नहीं तो क्या है, केतु की वजह से आपको फिर ये किसी झूठे आरोप में फंसा सकते हैं, आपकी इंसल्ट हो सकती है। बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे आपका संतान पक्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर के लिए और धन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा प्रारंभ का समय है, सावधानी रखेंगे तो वो भी निकल जाएगा। आपको रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। बाकी कर जो संपत्ति का मामला था तो वो भी निपट जाएगा। इस समय खींचातान की वजह से क्या होगा, हर कार्य में विलंब तो होगा लेकिन हो निश्चित रूप से जाएगा। इसलिए अगर कार्य होने वाला है, अगर आपको ऐसे लग रहा है मन में कुछ दुविधा है, हो रहा कि नहीं हुआ, तो मान के चलिए हो तो जाएगा। लेकिन मतलब उसके लिए क्या है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। धैर्य का से अपना परिचय देते हुए इंतजार करना है। आपका फिर काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है समय। अगर आप सिर दर्द की समस्याओं से परेशान थे, या इस तरह से कोई सिर से संबंधित कोई परेशानी थी, आँखों से संबंधित कोई या शुगर से संबंधित कोई परेशानी थी, उस पे केयर की आवश्यकता है। बाकी शनि की आराधना करेंगे और आपका मनी मैनेजमेंट अगर सही रहता है, तो फिर आपके लिए ये वर्ष काफ़ी उत्तम रहने वाला है। क्योंकि शुक्र जो है वो क्या है, इसके दैत्यों के गुरु हैं। आपका नंबर भी प्यार का नंबर है, तो अगर प्यार से हर काम को हैंडल करेंगे तो हर एक समस्या का समाधान होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगला मूलांक 7। 7 नंबर जो है किसका है? केतु का है। और आप कैसे पहचानेंगे कि आपका नंबर 7 है? अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है या 25 को हुआ है, आपका फिर मूलांक 7 ही बनता है। ये वर्ष जो है आपका ही है, सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला है। क्योंकि आपकी स्वामी राशि भी केतु है और ये वर्ष भी केतु का है। इधर बुद्ध के हिसाब से भी देखें तो भी आपके लिए श्रेष्ठ वर्ष है। सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, चाहे विवाह हो, चाहे सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो, चाहे आपकी धन की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, कोई भी समस्या जो अभी तक आप पिछले 2 वर्षों से परेशान थे, अब वो समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। अगर विदेश जाना चाह रहे थे, आप उस लायक हैं, उस क्वालिफाइड हैं उतना, तो विदेश के लिए यह समय बहुत अच्छा है। संतान की प्राप्ति के इच्छुक थे तो संतान के लिए समय अच्छा है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा। अगर कोई भी काम ऐसा घर में कराना चाह रहे थे तो करा सकते हैं। हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी रहती है
मोटापे जैसे रोगों से आप पहले से ही परेशान हैं, तो उस पर थोड़ा-सा आपको केयर करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे पीली धातु खरीद सकते हैं, पीतल है, सोना है, शेयर मार्केट है, इस सब से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। ये वर्ष जो है सुखद सूचना और आर्थिक स्थिति, मान प्रतिष्ठा सबके लिए 7 नंबर वाले खुश हो जाइए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपका पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो 7 नंबर वालों को। अब आ जाते हैं 8 नंबर वाले। 8 नंबर वाले कैसे माने जाएँगे आप? अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 को या 26 को हुआ है, ये शनि का नंबर है। और आपके शनि के लिए क्या कहते हैं, अभी थोड़ा-सा कुछ राशियाँ जो है वो साढ़े 7 ढैया से भी प्रभावित हैं, तो आपका भी नंबर उसी में है। आर्थिक स्थिति, करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नई ज़िम्मेवारियाँ मिलेंगी, उससे आपकी पद प्रतिष्ठा में मतलब वृद्धि होगी, बचत भी होगी। संतान की प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मेहनत ज़्यादा कराने, शनि की आदत है कि वो मेहनत बहुत कराते हैं, मतलब थोड़ा तरसा-तरसा के देने वाली स्थिति में रहते हैं शनि लोग, शनि का नंबर, तो इसलिए मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। कभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ समय आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। अब आपकी जॉब से या व्यापार से किसी भी तरह से ये रिलेट करके देख सकते हैं, जैसा आपका काम है। लेकिन घर से दूर इस तरह से नहीं जाएँगे कि आपको लड़ाई झगड़ा करके या मनमुटाव, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँगी कि घर से, परिवार से दूर रहना पड़ेगा। आपका जो है वो व्यय भी थोड़ा इस बार दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से लंग्स से या चेस्ट या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी से परेशान थे, आँखों से संबंधित कोई परेशानी थी, तो वहाँ केयर की आवश्यकता है। हेल्थ के लिए समय अच्छा नहीं है, बाकी धन के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, और अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। वहाँ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार भी अगर आप चाहें, इस समय उसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो उससे धन कमा सकते हैं। आपके लिए मतलब ये समझ लीजिए 75% अच्छा है। बस अगर शनि की आराधना करते रहिए आप, हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है। अब लास्ट में जो बनता है नंबर 9, आपका नंबर 9 कैसे पहचानेंगे? आपका जन्म 9 तारीख को, 18 को या 27 को हुआ है, आप नंबर 9 के हैं। तो 9 नंबर के लिए क्या है, ये अंक मंगल का नंबर है, मंगल कराते हैं दंगल, और मंगल से भी होता है चारों तरफ शुभ शुभ समाचारों की, ऐसे कहते हैं मांगलिक कार्य। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। और केतु का नंबर क्या है, कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि केतु और मंगल दोनों एक ही गुण धर्म तक के होते हैं, मतलब केतु का काफ़ी स्वभाव मंगल से मिलता-जुलता रहता है, क्विक वाला काम होता है, क्योंकि नीचे का हिस्सा ये धड़ है, और मंगल क्या है, एक्टिविटीज़ है। मतलब आप देखना मंगल प्रधान लोग होते हैं, वो कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, कुछ न कुछ उनका मतलब कहना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कुछ नहीं तो डांस ही करते हैं। इस तरह से आपको इस वर्ष के लिए क्या लेके आ रहे हैं, ये धन लाभ, संपत्ति का लाभ, पूरी तरह से आपको अच्छा मतलब महसूस कराने वाले हैं। अच्छी वर्ष जो है वो आपके लिए ब मतलब बहुत सारी सौगातें लेके आ रहा है। इसके पूर्व में किए गए जो प्रयास अब तक नहीं हो पा रहे थे सफल, उनमें सफलता मिलने वाली है। आपकी मनचाही जगह आपने अगर ट्रांसफ़र किया की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, ट्रांसफ़र हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। स्थान परिवर्तन के साथ-साथ अगर आप अविवाहित थे, तो इस समय विवाह की भी अगर कोशिश करेंगे तो विवाह भी संपन्न होगा। 9 नंबर वालों के लिए भी समय अत्यंत शुभ है, और अगर एनर्जी सही जगह लगाते हैं, तो आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं बचा है, जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए भी सर अत्यंत श्रेष्ठ समय है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको गुरु मंत्र करना चाहिए, या पीली चीज़ों का ज़्यादा खुद उपयोग करना चाहिए, और हनुमान जी की उपासना मंगल वालों के लिए सबसे अच्छी होती है। तो एक बार पुनः सबको आने वाले वर्ष की शुभकामनाएँ, नमस्ते और धन्यवाद।